आज मैं आपके लिए लाई हूँ झटपट से बनने वाली चटखारेदार सी रेसिपी। जी हाँ, वो भी नान की रेसिपी जो बेसन से बनेंगे। बेसन वाले नान आपने कभी नहीं ट्राई किए होंगे तो एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर एक बार बनाइएगा तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। आज मेरी छोटी सासू माँ और मेरी नंद आए हुए हैं और नंद ने कर दी है नान की फरमाइश। तो आप लोग नान की लुक देखें और बहुत चटपटे से और बहुत क्रिस्पी से बने। आप साउंड चेक करें नान का। जब नंद प्यारी हो और आपकी इज्जत भी करती हो तो उसकी फरमाइश को टालना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने भी झटपट नान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और ये हरी चटनी उसने ही पीसी है। और ये देखें नान बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और अंदर से बहुत सॉफ्ट, ऊपर से बहुत क्रिस्पी बने हैं। यही इकलौती नंद है जो मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो चले हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो मैंने ले लिया है आधा किलो बेसन और अच्छे से छान लिया है। 1.5 खाने का चम्मच भर के मैंने कुटा हुआ दरदरा साबुत धनिया डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने भर के इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। और ये 5 से 6 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था बारीक बारीक, वो डाल दिए हैं। और 4 अदद मैंने प्याज काट ली थी मीडियम साइज़ की, वो इसके अंदर काट के डाल दिया है। और 1 पाव आलू है, इसको मेरी नंद ने ग्रेट कर दिए थे और उसने ग्रेट करके दिए। तो मैंने 1 पाव आलू बहुत अच्छे से इनका स्टार्च निकाल के धो के इसके बेसन के अंदर शामिल कर दिया है। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है ताकि इन नान का कलर बहुत अच्छा सा आए। और चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी शामिल किया है। और इसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर शामिल किया है। मेरे पास जर्दे का कलर ख़त्म हो चुका था तो ऑरेंज फूड कलर रखा था तो मैंने ऑरेंज ही शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा हम जो नान बनाएंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी। आप लुक देख रहे कितना प्यारा सा लुक आया है। और नान भी बहुत प्यारे बनेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाला है और हल्दी डाली है ना कि नान हमारे बहुत अच्छे से बने। तो ये देखिए सारे मसाले को मैं अच्छे से बेसन के अंदर मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूंगी। मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो लीजिए नान का बैटर बिल्कुल तैयार है, रेडी है। इसको अभी थोड़ा सा और मैं पतला करूँगी, अभी ये थोड़ा सा थिक है। तो देखिए सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और नान मैंने इसलिए नहीं मंगाए थे क्योंकि वो बहुत मोटे होते हैं और ये सारा बैटर लगने से ना और ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। तो मैंने मंगा ली थी तंदूर की रोटी अमान से। और इसके ऊपर मैंने ये देखिए बहुत अच्छे से ये सारे मसाले को मैं कोट कर दूंगी। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा पानी और शामिल करूंगी। शायद मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी, वीडियो नहीं शूट कर सकी क्योंकि ना थोड़ा सा इसमें पानी और जाएगा जब ये बहुत अच्छे से। तो देखिए सारा मसाला नान पे लग चुका है और मैंने कढ़ाई ले ली है। अब इसका ऑयल मैंने गरम कर लिया। इसके अंदर ना पहले ना मैंने पकोड़े वाली मिर्ची फ्राई की थी अपने सासू सर के लिए ताकि वो लोग खा लें, एंजॉय कर लें। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अच्छा, इन नान को ना बिल्कुल गर्म तेल के अंदर डालना था। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे ना तो ये तंदूर की रोटी ना अपने अंदर तेल पी लेगी। तो आपने इसको गर्म ही ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रही है। और इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं था। आपको लग रहा होगा कि तंदूर की रोटी है इसके अंदर तेल चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये देखें ये अब मैं इसको पलट लूँगी। ये देखें कितने मज़ेदार से ये नान बने थे ना। और मेरी नंद ने इसके साथ बना ली थी हरी चटनी। तो और इमली वाली हरी चटनी, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनी थी। और नान का लुक देखें आप, ऊपर से बहुत क्रिस्पी थे, क्रंची से थे और अंदर से बहुत सॉफ्ट थे और खाने में बहुत ही मज़ेदार सा जायका लग रहा था। एक डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग भी अगर कोई मेहमान आ जाए तो झटपट से ना ये यूनिक सी रेसिपी आप उनको खिला सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो चुकी है और तकरीबन कंप्लीट है, बन गई है। अब मैं इसका तेल अच्छे से निथार के ना इसको एक प्लेट में रख लिया है। और आप देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है इसके अंदर जो हमने फूड कलर डाला है। अब मैं दूसरा नान भी इसी तरह ना
अच्छा, मैंने बैटर को ना थोड़ा पतला कर लिया था और दूसरे नान को भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखें, तो देखिए माशाल्लाह से दूसरा नान भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी और इसी तरह मैं सारे नान रेडी कर लूँगी। तो देखिए नान बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार से नान तैयार हुए। अब मैं इसको एक थाल के अंदर निकाल लूँगी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप साउंड चेक करें इनका, देख रहे हैं कितने क्रिस्पी हैं ये। और अब मैं आपको ना तोड़ के बताऊंगी। चटनी मेरी नंद ने रेडी की थी, इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकी। अच्छा, रेसिपी क्या, मैं हरी चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। हरी चटनी मैंने पिछले ही दिनों आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये देखें बिल्कुल इसके अंदर ऑयल नहीं है। आप देख रहे हैं तंदूर की रोटी के अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं है और ऊपर से बहुत क्रिस्पी है, बहुत मज़ेदार बनी है। और अब मेरी नंदा कहेगी इधर छोटा सा गुलदान तो रख लो। ये देखिए उसने हाथ ला के गुलदान रखा के थोड़ा सा रख लो, अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम लोग ये मज़ेदार से नान एंजॉय करते हैं। आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।